हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि गणित कक्षा 8वीं का आपका नई सेशन 2025 और 26 हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में अध्याय 8 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। यहाँ पर है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। पहला प्रश्न, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या है। जब एक पद और द्विपद का जो गुणनफल होता है ना, वो आपका द्विपद होता है। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है, बल्कि द्विपद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, लिखना है आपको एक मिनट, यहाँ पर लिखना है द्विपद। अगला प्रश्न यहाँ है दूसरा नंबर, और यहाँ पर क्या करना है, जो गोल घेरा यहाँ पर सही घेरे को भरना भी है। अगला प्रश्न है 2 गुने 2 इस प्रकार का गुणनफल क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये तो आपका हो गया 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे a गुने a यानी कि a का घात 3 हो जाएगा। b गुने b यानी b का वर्ग, ये देखिए कहाँ पर है, तो डी वाला ऑप्शन में देखिए 24 a घन b वर्ग दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नंबर 3, यहाँ पर एक आयत की लंबाई दिया है 4xy, चौड़ाई दिया है 6y का वर्ग। तो क्षेत्रफल, आपको भी पता है विद्यार्थी कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 4x सीधा ही पकड़ देते हैं, 4xy गुने का 6y का वर्ग। अब इसको गुना करते हैं। ठीक है, जब इसे गुना 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, x y का घन होगा, y का घन। सी वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। गुना करने तो आप लोग जानते ही हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो दोनों को केवल गुना करना है। जब गुना करिएगा तो 24x y घन निकल कर आएगा। सी ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर बोला है 7x ऋण 4 मीटर लंबे तार में से 3x ऋण 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा। तो काफी आसान है, क्या करें, दोनों को घटा देना है और ज्यादा कुछ नहीं है ना। यानी कि 7x ऋण 4, इसमें आपको घटाना है, इसमें आपको घटा देना है 3x ऋण 4 यानी कि 4 से आपका चिन्ह भी क्या होता है विद्यार्थी, बदल जाता है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो 4 से 4 कैंसिल, 7 में से 3 चल जाएगा तो 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा 4x। डी वाला ऑप्शन देखिए सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला 5, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x-8 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होती है। इसमें भी आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, केवल जोड़ना है। ठीक है, केवल जोड़ना है, जोड़िए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुने का x-8 इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो 2x यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x धन में होगा 8 दूनी 16। देखिए ये कहाँ पर दिया है, बी वाला ऑप्शन सही है, 2x धन 16 मीटर। चलिए 5 वाला हो गया। अब अगला यहाँ पर बोला है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है। क्या चीज, एक नंबर भी दिया है, दूसरा नंबर, तो दोनों का योगफल। तो सबसे पहले ए नंबर p वर्ग इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना था, प्रश्न में कहा गया था योगफल, योगफल कहा गया है ना। तो देखिए आप लोग इधर से भी इधर से घटाइए, इधर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो p यहाँ पर 1 घटेगा तो बचेगा ऋण 2p का वर्ग। यहाँ पर भी देखिए तो आपका ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में है, तो दोनों जुड़ जाएगा 7
2 9 PQ हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक इसमें घट जाएगा ना, तो बचेगा 6Q वर्ग। उसी प्रकार बी नंबर में भी AB BC C माइनस का AB ऋण BC ऋण C है। अब दोनों को घटाना है, AB से AB कैंसल, BC से BC कैंसल, CA है, ये भी आपका कैंसल, यानी बचेगा 0 0 0। यही आपका क्या है उत्तर। चलिए 6 नंबर कंप्लीट। नंबर 7, प्रश्न 7, 9y का वर्ग x ऋण 3x का वर्ग ऋण 6y धन 4x में से 6 ऋण 7y का वर्ग धन 5xy धन में 2x का वर्ग ऋण 3y, इसको क्या है घटाना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से तो दिया गया था ना प्रश्न, ये जो आप लोग देख रहे हो ना कि जो रेड कलर में प्लस, क्योंकि चिन्ह आपका जो है ना वो बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है विद्यार्थी, बदल जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, धन में दिया है तो ऋण होगा, धन में दिया है तो ऋण हो जाएगा, ऋण दिया है तो धन हो जाएगा, धन दिया है तो ऋण हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्या है सोल्व करना है। 9 7 16y का वर्ग, इसी प्रकार यहाँ देखिए एक घट जाएगा तो ऋण 4xy, यहाँ पर भी आपका ये भी माइनस जुड़ जाएगा, 3 2 5 x का वर्ग, यहाँ पर माइनस यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा ऋण 3y। अब यहाँ पर हो जाएगा 4x ऋण 6। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला प्रश्न क्रमांक 8, चलिए यहाँ पर एक आयत की लंबाई दिया है 7x, चौड़ाई दिया है 2x धन में 1, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने का चौड़ाई। चलिए इसको इस प्रकार सोल्व करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने का चौड़ाई। तो लंबाई दिया गया था 7x गुने का चौड़ाई है 2x धन में 1, तो दोनों को गुना करना है। तो 7x गुने 2x कितना होगा, 7 दूना 14, x का वर्ग 7x गुने का 1 करेंगे तो 7 ही x रहेगा ना। बस यही आपका क्या है वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल हो गया ये वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9, तो यहाँ पर कहा है 4y कोष्टक में है 5y ऋण 6 धन 4 को सरल कीजिए। जब आप लोग सरल करिएगा ना तो y बराबर 4 के लिए इनका मान भी ज्ञात करना है। पहले आपको इसे सरल करना है, सरल करने के बाद फिर y का मान 4 रखकर इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से सबसे पहले 4y कोष्टक में ये तो दिया गया है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हल। इसे जब आप लोग हल करिएगा ना तो 20, तो हाँ तो विद्यार्थी इस प्रकार देखिए यहाँ पे 4 5 तो 5 चौका 20 होगा ना, तो 20 y का वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से हाँ तो 4 गुने 6 6 चौक 24 हो जाएगा, तो ऋण 24y हो जाएगा, प्लस में धन आपका 4 है। ठीक है, अब इसको फिर से सोल्व करना है। हाँ तो इतना तो आपका हो गया था ना। फिर प्रश्न में कहा गया था कि y बराबर 4 आपको मान रखना है। तो चलिए रखते हैं हम लोग 20 गुने y यहाँ पर है, यहाँ पर रखना है 4 मान रखना है। ठीक है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा ऋण यहाँ पर 24, फिर गुना में आपको लिखना है 4 क्योंकि y का मान 4 रखना है, तो 4 हो जाएगा, फिर धन 4 ये रहा आपका। अब इसको सोल्व करना है। 20 गुने ये होगा 4 चौक 16 ऋण ये आपका 24 गुने 4 करेंगे 24 चौक 96 होता है, धन में 4। अब सभी को हम लोग जब सोल्व करेंगे तो निकल कर आएगा। तो स्टूडेंट इसे इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, 20 गुने 16 करेंगे तो 320 आएगा। ऋण में यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये घट जाएगा ना, 96 में 4 घटेगा तो बचेगा 92,
फिर से दोनों को जब घटाएंगे तो बचेगा 228। ये इसका उत्तर है। चलिए अगला नंबर 10। यहाँ पर बोला गया है नीचे दी गई आकृति, यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रहा है, तो यहाँ पर बोला इस आकृति का क्षेत्रफल, लंबाई दिया गया है x-5, चौड़ाई दिया है x-2। तो पता ही यह आकृति कैसा है, ये आपका आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चलिए तो आयताकार आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आकृति का क्षेत्रफल x-5 गुने का x-2। अब दोनों को क्या करना है, गुना करना है। जब इसे गुना करिएगा ना x गुने x तो x का वर्ग, फिर x को 2 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए आपका है। उसके बाद 5 को x के साथ गुना करेंगे तो आपका 5x आ गया, फिर 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा ना। अब इसको फिर से सोल्व करना है, तो x का वर्ग होगा 2x धन 5 कितना होगा 7x, ये आपका 10 हो जाएगा। यही आपका क्या है उत्तर, ये आपका उत्तर रहेगा। अगला 11वां प्रश्न, यहाँ पर जैसा है निम्नलिखित सारणी में आयताकार वृक्षों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक का आयतन जैसा कि एक आपको दिया गया है ये 24xyz। देखिए जब भी आयतन कहा जाता है ना निकालने के लिए, तो आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। एक यहाँ पे 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी 24xyz, ये आपका क्या है आयतन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 गुने 5, 5 दूना 10, 10 गुने 7, यानी कि ये आपका हो जाएगा 70, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका होगा 70 ABC हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, इसको भी बता देता हूं सभी का उत्तर। नंबर 2 का तो मैं बताया हूं 70 ABC, तो 3 नंबर में आपका होगा P का P घन, Q घन, R घन। 4 नंबर में आपका रहेगा ऋण 18 L घन, M घन, N घन। 5 नंबर में भी होगा ऋण x का वर्ग, y का वर्ग और z का वर्ग। इस प्रकार से 11 भी आपका पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोला है किसी वर्ग की परिमाप 8a का वर्ग, b का वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए वर्ग का परिमाप जो होता है वो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था, 4 गुने भुजा होता है, तो भुजा आपको ज्ञात करना है। भुजा 8 है, a का वर्ग b का वर्ग बराबर का 2 a का वर्ग b का वर्ग। तो उसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, ये तो भुजा आपका हो गया है ना, भुजा आपका हो गया है 2a का वर्ग b का वर्ग। अब इसको गुना करिए तो निकल कर आएगा 2 गुने 2 कितना हो गया 4। यहाँ पर a तो a का पावर a का घात 4, b का घात 4, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसे बनाना है। चलिए अगला नंबर 13, नीचे दी गई आकृति, ये आपका a आकृति है, ये आपका b आकृति, दोनों का क्या क्षेत्रफल, मतलब किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है आपको बताना है। ठीक है, ये a, ये आपका b आकृति दिया है, और ये आकृति आप लोग देखिए, ये पहला आकृति क्या है आपका आयत है, और यहीं पर दूसरा आकृति जो देख रहे हो ये आपका वर्ग है। क्या है वर्ग, इसका हल। तो यहाँ पे आकृति a का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई दिया है 4x, चौड़ाई दिया है 2x, तो ये कितना हुआ 4 दूना 8, 8x का वर्ग इकाई। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल, यानी कि जो पहला आकृति है। अब आकृति
बी का क्षेत्रफल जो कि भुजा गुने भुजा होता है। तो 3x गुने का 3x यानी कि 3 तिहाई 9 x का वर्ग इकाई। तो अब आपको लिखना है उत्तर में आकृति B का क्षेत्रफल जो है ना x वर्ग क्या है अधिक है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहे तो एक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जो होता है विद्यार्थी लिखे या नहीं लिखे इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, या फिर केवल आप लोग लिख सकते हैं x का वर्ग अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न तो चलिए यहाँ पर है सरल कीजिए, जो कि ये इस प्रकार से दिया गया और इसको क्या करना है सरल। इसका हल एक्स वाई ऋण में वाई जेड, एक आपका अगला कोष्टक है एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स, इस प्रकार से आपको दिया है। और इसको जानते हैं कैसे सोल्व हल करेंगे। ये आपका जो सूत्र है ना ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर का ए धन बी कोष्टक बी ऋण ए ऋण बी से, ये आपका सर्व समीकरण 3 के अनुसार। ठीक है, तो चलिए बस यहाँ पर भी देखिए एक प्लस में दिया है एक माइनस में दिया गया है, तो इसको सीधा हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई का वर्ग। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए। ठीक है, जब आप लोग इसे हल करिएगा तो निकल कर आया है 0। अब बताइए 0 कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका माइनस में है, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका माइनस में ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल। और एक्स वाई ये देखिए ये और ये आपका कैंसल, ये भी कैंसल। उसके बाद ये और ये भी कैंसल, क्योंकि एक प्लस में दिया है एक माइनस में, तो प्लस माइनस दोनों को घटाइएगा तो 0 होगा। ठीक है, इसलिए कैंसिल हो गया, यानी कि बराबर का 0, उत्तर आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 की योग। नीचे में देखिए 15 है, नीचे दी गई आकृति इकाई वर्गों से एक पैटर्न बनाती है, इसका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों का हल कीजिए। हल करना है, इसका मैं सीधे हल बता देता हूं। देखिए प्रश्न 15 का 2 नंबर कि प्रत्येक आकृति में वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दुगने से एक कम है, यह n चर राशि में समीकरण है। ये आपको नीचे में लिख लेना है। ठीक है, 3 नंबर में भी यदि आकृति संख्या n हो तथा वर्गों की संख्या t हो तो t बराबर 2n ऋण 1। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, और ये इस प्रकार से आपको कंप्लीट इसे करना है। तो विद्यार्थी इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है वो भी समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए।